नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि के लिए साल 2025 की बात करेंगे। इसमें आपके फलादेश की तो बात होगी। शनि का पाया साल भर आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। पहले 3 महीने तक यह, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया, ताम्र पाया से गोचर कर रहे हैं शनि, और उसके पश्चात 29 मार्च 2025 से भी यह ताम्र पाया से ही गोचर करेंगे। ये श्रेष्ठ साल हो जाता है आपके लिए, क्योंकि सबसे बेहतर जो पाया माना गया है शनि का, वह ताम्र पाया है। पाया जब श्रेष्ठ होता है तो आपको बता दें, ज़्यादातर गोचर साल भर अच्छा रहता है। शनि का प्रभाव अच्छा ही रहेगा, क्योंकि 29 मार्च से जैसे शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आपके लिए सुखद स्थिति होगी। अभी फ़िलहाल छठे भाव में है तो यह अजात शत्रु योग भी बनाते हैं, और उसके पश्चात राहु 18 मई को आपके छठे भाव में आएंगे। क्रूर ग्रह, वह भी राहु जैसा ग्रह छठे भाव में हो, मित्र क्षेत्री हो, कुंभ राशि में हो, तो वह भी पूरा साल आपको अजात शत्रु योग प्रदान करता है। विस्तार से चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहले बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, यही एक गुजारिश है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि छठे भाव में पिछले 2 सालों से गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हों, परंतु ऐसा भी देखा जाता है कि जो संसार में 100 करोड़ लोग होंगे, 80 करोड़ लोग होंगे जो कि कन्या राशि, कन्या लगन के होंगे, सभी के लिए तो 100% सुखद स्थिति हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपकी दशा अंतर्दशा का भी रोल रहता है। और छठे भाव में खासकर आपके किस तरह के ग्रह गोचर कर रहे हैं ये भी देखना होता है। अगर छठे भाव में 6th हाउस में कुंभ राशि जहाँ पर पड़ती है आपकी कुंडली में कोई ग्रह नहीं, तो शनि निश्चित तौर से 100% सुखद फल देते हैं। अगर शुभ ग्रह हों तो उनको प्रभावित करते हैं, परंतु सुखद फल फिर भी देते हैं। जैसे कि गुरु, बुध, शुक्र इत्यादि अगर छठे भाव में हैं तो गुरु, बुध, शुक्र जिन भावों के मालिक हैं, जिस बातों के कारक होते हैं, उनको शनि प्रभावित करते हैं, क्योंकि शनि का गोचर जिस ग्रह के ऊपर से होगा वह ग्रह प्रभावित होगा। जिन भावों का मालिक होगा वह ग्रह, वह भाव भी प्रभावित होंगे। तो इस तरह से अगर शनि क्रूर ग्रहों के ऊपर से गोचर करते हैं तो वो ज़्यादा विलंबकारी या दुखद स्थितियां भी पैदा कर देते हैं। कई बार यह भी देखा गया है, परंतु विलंब तो होता है कार्यों में। खासकर शनि के ऊपर से, राहु केतु के ऊपर से, सूर्य मंगल के ऊपर से गोचर करें, कहने का मतलब इनमें से कोई 1 या 2 ग्रह अगर आपकी कुंभ राशि में है तो 2 सालों में पिछले आपको दुविधाओं के बाद सफलता मिलती है। कई बार सफलता भी नहीं मिलती जब आपकी ग्रह दशा इत्यादि अच्छी नहीं होती। तो एनीवेज, अभी शनि इन 3 महीनों की बात करते हैं, और तत्पश्चात शेष 9 मंथ्स की बात करेंगे, मार्च से लेकर दिसंबर 2025 तक। देखिए, पहले ये 3 महीने अभी शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, जिसकी हमने चर्चा पिछले वीडियो में भी की। गुरु के नक्षत्र में, और गुरु 2 केंद्रों के भी मालिक हैं आपकी कुंडली के लिए, तो ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं। खासकर चतुर्थ भाव के मालिक होकर गुरु के नक्षत्र में शनि का होना, तो चतुर्थ भाव के फल भी शनि कहीं ना कहीं दिखाएंगे। किसी न किसी रूप से आपको चतुर्थ भाव के फल मिलेंगे। आप सुखी रहेंगे, मानसिक तौर से खासकर सुखी रहेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव मन का भी है। कालपुरुष कुंडली में यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है, तो इसलिए आपको मानसिक बल तो देगा। ये 2 रोज पहले, 3 रोज पहले जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश किए थे शनि, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, तो ये स्थिति बन गई है। और शनि अब आपको मार्च तक ये गारंटी है
कि आपको सुखद फल देंगे। गुरु का प्रभाव आपको मिलेगा, जिससे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको सफलता, पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में आपकी जीत निश्चित है। वैसे भी छठे भाव में आपको शनि शत्रुहंता तो बनाते ही हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत होती है। अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपको वैसे ही सफलता मिलती है। जॉब रिलेटेड मैटर्स में आपको सफलता मिलती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स में आपकी जीत निश्चित होती है। छठा भाव क्योंकि सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है। स्वास्थ्य आपका इम्प्रूव होता है। तेज प्रभाव समाज में बढ़ता है, आपकी ख्याति बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है। ये शनि जाने से पहले अक्सर हमने देखा है, शिफ्ट होने से पहले जिन जातकों को अभी तक शुभ फल नहीं मिला, उनके लिए भी जाते जाते कुछ ना कुछ तो दे जाएंगे, क्योंकि आखिरकार 30 साल बाद ये सुखद स्थिति में आए हैं। सुखद स्थिति इसलिए क्योंकि शनि का गोचर 3, 6, 11 इन 3 भावों में ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कुछ भावों में ये न्यूट्रल फल देते हैं। 12 भाव में दोस्तों, तृतीय भाव जहाँ पर वृश्चिक राशि आती है, छठा भाव जहाँ पर कुंभ राशि आती है, 11वां भाव जहाँ पर कर्क राशि आती है, इन 3 भावों में जब शनि गोचर कर रहे होते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर समय होता नहीं है। घर में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात के योग, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सर्विस करते हैं तो आपकी प्रमोशन होती है। बेरोजगार है तो आपको सफलता मिल जाती है, नौकरी रोजगार मिल जाता है। कारोबार में भी आप तरक्की करते हैं। कई तरह की आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, आदि इत्यादि। कोई भी आपकी मनोकामना है वह तक पूर्ण कर जाते हैं इन 3 भावों में जब जब गोचर होता है। कुछ भावों में शनि न्यूट्रल फल देते हैं, सम फल देते हैं, और कुछ भावों में ये ढैया लगाते हैं और 7.5 लगाते हैं, और कुछ भावों को ये अपनी दृष्टि से भी प्रभावित करते रहते हैं। तो शनि का प्रकोप जारी रहता है दोस्तों। कुछ स्थितियों में, जैसा कि ये स्थिति है आपके लिए, इससे बेहतर स्थिति होती नहीं है। पाया विचार में ये देखा जाता है, गोचर का चंद्रमा आपकी राशि से कहाँ पर है, या आपकी राशि इस चंद्रमा से कहाँ पर है, तो ये सप्तम स्थान में है आपकी कन्या राशि मीन राशि के चंद्रमा से, जो कि उस दिन 29 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में होगा। तो ये भी सप्तम भाव का भी जो आपका राशि है, ये भी ताम्र पाया बनता है। तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव में जब राशियाँ होती हैं गोचर के चंद्रमा से, तो वह ताम्र पाया कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ पाया बताया गया है शास्त्रों में। तो आप किस्मत वाले हैं कि मार्च से लेकर दिसंबर तक की साल की बात करें, हालांकि ये 2.5 साल के लिए शनि ताम्र पाया से गोचर करेंगे मीन राशि में आकर भी, ये सुखद स्थिति हो जाती है, ये अच्छी स्थिति हो जाती है। क्योंकि सप्तम भाव के शनि उतने अच्छे तो नहीं होंगे जितने अच्छे यहाँ पर छठे भाव में रहें। तो सप्तम भाव में किस तरह का फल मिल सकता है, कहाँ से आपको अवरोध के भय होंगे, कहाँ से आपको चिंताएं हो सकती हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शनि के प्रभाव के बारे में 2 बातें और बता दें। शनि फल कैसे देते हैं ये हम बताना चाहते हैं, ताकि आपको फलित जानने में आसानी रहे। शनि अपनी दृष्टियों से अक्सर शुभ और अशुभ फल देते हैं। जब दृष्टियाँ शुभ होती हैं तो शनि शुभ फल दे देते हैं, अगर दृष्टियाँ अशुभ हो तो शनि अशुभ फल भी देते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं दृष्टियाँ 29 मार्च से वृषभ राशि को, कन्या राशि को और धनु राशि को देखेंगे। क्रम से इन तीनों भावों को देखेंगे तो भाग्य स्थान को जब देखेंगे, मित्र क्षेत्रीय दृष्टि है, परम मित्र शुक्र का राशि है ये, तो शुक्र के भाव को शनि कभी तंग नहीं करते या उसके ऊपर कुदृष्टि नहीं रखते। ये तो निश्चित है कि शुक्र का भाव भाग्य भाव है और शुक्र धन भाव के भी मालिक है, तो किस्मत आपके साथ देगी, आप कहीं ना कहीं किस्मत वाले तो रहेंगे। सप्तम भाव में भी शनि कैसा फल देते हैं मीन राशि में, इसकी भी अभी चर्चा करते हैं। लगन के ऊपर दृष्टि बुध की राशि है कन्या राशि, तो हालांकि ये थोड़ा सा आपको सुस्त बनाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन के ऊपर हो तो थोड़ा सा आप स्लो हो जाते हैं। वो एनर्जी जितनी अभी आप फील करते हैं वो उस तरह की एनर्जी शायद ना रहे, परंतु फिर भी ये क्योंकि पंचम भाव के भी मालिक हैं शनि, आपके लिए
इतने बुरे नहीं होते। आपकी लगन राशि की बात करें या राशि की बात करें तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर खुशी मिलना, शेयर बाज़ार से आपको लाभ हो जाना आदि इत्यादि। और छात्रों के लिए समय सुखद रहेगा, क्योंकि पंचमेश सप्तम भाव में बैठे तो ये भी अच्छा होता है, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक है शनि और सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। तो कहीं ना कहीं इस नाते भी सप्तम भाव के भी सुखद फल मिलते हैं। खासकर व्यापार में वृद्धि होती है, रोज़मर्रा की आमदन अच्छी रहती है। गुरु की राशि में है, गुरु इनके शत्रु नहीं ना मित्र हैं, तो ये तटस्थ होते हैं शनि और गुरु आपस में, तो इसलिए यहाँ पर सुखद ही फल देंगे। लगन की बात कर रहे थे तो लगन के ऊपर शनि की दृष्टि, पंचमेश का प्रभाव लगन के ऊपर हो तो आप भाग्यशाली तो रहते हैं। जैसे कि भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि शनि की, आपको पंचमेश का संबंध नवम भाव के साथ हो जाता है, यूं कहें, क्योंकि पंचम स्थान के भी मालिक हैं शनि, तो नवम स्थान को देखिएगा पंचमेश, तो कहीं ना कहीं भाग्य का जोर मारेगा, भाग्य जोर मारेगा कहीं तो। और विदेशी कामकाज में सफलता, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते हैं और तीर्थाटन के योग बनते हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए योगा मेडिटेशन से आप लाभान्वित होंगे। दैवी कृपा कहें तो बनी रहेगी। नवम भाव ईश्वरीय शक्ति का भाव है, ईश्वरीय आशीर्वाद का भाव है और इस अवधि में आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, ये तो साफ है। शनि का प्रभाव लगन में जैसा कि बताया आपको यदा कदा थोड़ा सा स्लो करता है, परंतु शनि आपको धीर और गंभीर बनाते हैं। धैर्य से युक्त रहेंगे, युक्ति से प्रोफेशनल होकर आप काम करेंगे तो सफलता तो मिलेगी, व्यापार में तरक्की तो करेंगे। इवन दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक ठाक रहेगा, क्योंकि गुरु का गोचर जो कि सप्तम भाव के मालिक हैं वह भी देखना होता है। वह दशम और 11वें भाव में गोचर रहेगा। मई के पश्चात, मई से लेकर अक्टूबर तक 10th हाउस में रहेंगे। 10th हाउस के गुरु अच्छे हैं, क्योंकि 4th हाउस को देखते हैं जो सुख भाव है, तो गुरु अपने भाव को देखे तो निश्चित तौर से आप सुखी रहते हैं, आपके सुख में वृद्धि होती है। और 11वें भाव में भी अक्टूबर को चले जाएंगे तो सप्तमेश का 11वें भाव में बैठना दाम्पत्य जीवन और भी सुखद हो जाता है। आपके स्पाउस की तरक्की होती है, स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, मतभेद दूर होते हैं। तो शनि का गोचर, शनि आपको किसी तरह से परेशान तो करने वाले नहीं, और ऊपर से ताम्र पाया से गोचर कर रहे हैं जो आपके धन में वृद्धि करेंगे, व्यापार चलाएंगे आपका। अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं उसमें सफलता, तो गुरु का प्रभाव अच्छा है, इसलिए ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों में आपको की जीत होती है, आपको फ़ायदा होता है अगर प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं। खासकर आपका मकान बन सकता है अगर आप कृत संकल्प हैं प्रॉपर्टी बनाने में, तो गुरु का साथ होगा। मई के पश्चात आप अगर आप मकान बनाना चाहते तो मई के पश्चात आपको एफर्ट करना चाहिए। मई में गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे, 4th लॉर्ड हैं, अपने भाव को देखेंगे, तो उस अवधि में आपको ज़मीन जायदाद का बेहतर सुख मिलेगा। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।